एक कुदरत का कानून है, प्रकृति का सिद्धांत है, रीति नीति यही है कि इंसान के जीवन में यदि लगातार सफलता मिलती है तो कितनी भी सफलता मिल जाए उसको, ग्राफ कितना भी चढ़ता जाए उसके प्रोग्रेस का, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ग्राफ में गिरावट शुरू हो जाती है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो धरातल पर रहता है, जो नहीं समझ पाता है वो अहंकार के आगोश में डूब जाता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 में धूमकेतु की तरह भारत की सियासत में चमकने के लिए आए नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद ऐसा लगा कि देश का काया पलट हो जाएगा। हर जगह मोदी मोदी के नारे लगने लगे, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद ये लोगों को समझ में आ गया कि भारत की सियासत में नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह काम करने वाले लोग बहुत रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो सामने आ गई, उसकी सारी परतें खुल गई। इसके बाद रही सही कसर पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, युद्ध के हालात बने और भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया मोदी जी के नेतृत्व में, ये ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी के लिए गली की हड्डी बन गया है। ना उगलते बढ़ रहा है ना निगलते बढ़ रहा है। कहाँ तो ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया गया था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके दाग धुल जाएं और मोदी जी की छवि फिर से एक हीरो की तरह, एक सिंघम की भांति चमक जाए। लेकिन इसी ऑपरेशन सिंदूर ने बीजेपी सरकार को निरुत्तर कर दिया है। फिलहाल संसद सत्र चल रहा है और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर दनादन हमले कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हमलावर बयान, भाषण बहुत चर्चा में है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब मोदी सरकार और पीएम मोदी देने में लगता है सक्षम नहीं है। उन सवालों से पीएम मोदी भी किनारा कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में दहाड़ दहाड़ कर ये कहा कि मोदी जी, पीएम मोदी संसद में आए और यहाँ पर घोषणा करें कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ था, सीज फायर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 30 बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं, इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हो गया था तो सीज फायर उन्हीं ने कराया। मोदी जी के लिए एक समय जो ट्रंप बड़े जिगरी दोस्त माने जाते थे, बड़ी मुसीबत बन करके सामने आए हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी समय समझ में आ गया था कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो पहले कार्यकाल में थे, जो गलबहियां करके मोदी जी के साथ इंडिया में भी घूमते थे और अमेरिका में भी घूमते थे। हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ा दी, बीजेपी सरकार के नींद उड़ा दी। जब राहुल गांधी ने दहाड़ दहाड़ कर लोकसभा में ये भाषण दिया कि मोदी जी को आकर के यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है, इनके सामने पीएम मोदी ने सरेंडर क्यों कर दिया है, देश की इज्जत को तार तार पर कर दिया है, देश स्वाभिमान को मिट्टी में मिला दिया है। पीएम मोदी को संसद में आकर के बयान देना चाहिए कि पीएम मोदी कब आएंगे। राहुल गांधी ने जब ये चुनौती दी कि आज शाम तक आकर के पीएम मोदी
लोकसभा में एक घोषणा करें, एक बयान दें कि सीज फायर भारत की सहमति से हुआ है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो कि हर व्यक्ति के जहन में उतर चुकी है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के आधार पर लोकसभा में कहा कि एक कैसा युद्ध है कि आप 1:02 पर पाकिस्तान पर हमला करते हैं और उसके 22 मिनट बाद यानी 1:27 रात में 1:27 पर पाकिस्तान के शासकों को, वहां के सेनाध्यक्ष को फोन करते हैं कि हमने जो हमला किया है वो आतंकवादियों पर किया है और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की कार्रवाई थी। हमने आपके रक्षा ठिकानों को या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया और ये बात यही खत्म कर दो। राहुल गांधी ने सीना ठोक ठोक के कहा कि एक कैसा हमला है कि आप 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया, विपक्षी दलों को, विशेषकर कांग्रेस को आपने भरोसे में लिया, विपक्षी दलों ने भी बिल्कुल आपको फ्री हैंड कर दिया और आपका कदम कदम पे साथ दिया और आपने 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से 15 मिनट चलाया, इसके बाद हमारी आगे आपसे लड़ने की कोई मंशा नहीं है। एक तरफ आप युद्ध शुरू होने, हमला करने के 15 मिनट बाद पाकिस्तान की सहलाते हैं और इधर आप भारत में लगातार बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू हुआ है और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं कर देता है। राहुल गांधी ने कहा ये देशवासियों को कब तक आप धोखे में रहेंगे, आखिर देशवासी आपकी बातों को आप समझ चुके हैं। जब राहुल गांधी ने इस प्रकार घेरा तो जो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं उनके चेहरे फीके पड़ गए। लोकसभा में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे उस समय लटक गए जब राहुल गांधी ने फिर से सीना ठोक ठोक के कहा कि आपने अपने भाषणों में या पीएम मोदी ने किसी भी बयान में चीन का नाम तक नहीं लिया। चीन आपके पीछे पड़ा हुआ है, चीन पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है भारत के लिए। आप चीन से क्यों डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डरते हैं, जबकि पूरा देश चाहता है कि सारी स्थितियां साफ हो जाएं। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में प्रकट हुए। उस समय लगा कि शायद पीएम मोदी अपने अंदाज में बयान दे करके, भाषण दे करके राहुल गांधी ने जो डैमेज किया है मोदी सरकार की छवि को उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन जब पीएम मोदी ने 36 से 40 मिनट का भाषण दिया, उसने बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की और पोल खोल कर रख दी। मोदी ने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, सिर्फ तीसरे देश का नाम लेते रहे। ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया और ना ही ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के 15 मिनट बाद ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को कॉल करने की क्या जरूरत थी। रक्षा मंत्री ने इस प्रकार का बयान दे करके क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली है मोदी सरकार के। साथ ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री लगता है पिकनिक मनाने के लिए विदेश जाते हैं, इनको विदेश नीति की समझ ही नहीं है, विदेश नीति का बंटाधार हो चुका है। इसके लिए पीएम मोदी और जयशंकर जिम्मेदार है। सरकार जवाब दे कि आखिरकार एक समय भारत की विदेश नीति ऐसी थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी थी कि वो ना तो चीन से डरता था, पाकिस्तान को तो कुछ समझता ही नहीं था। अमेरिका से आपने दोस्ती बढ़ाई, लेकिन अमेरिका ने क्या सलाह दिया, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अमेरिका अब पाकिस्तान को और कितना आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक प्रकार से शरण देना शुरू कर दी है। ये भारत की विदेश नीति की विफलता है। राहुल गांधी के भाषण, उसके बाद समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हमले और साथ ही विपक्षी दलों के और नेताओं के हमलों ने मोदी सरकार को
खामोश कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। कैसे इसको निगलें, कैसे इसको क्या करें। इसके साथ ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार और भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर के हमले करना शुरू किए, मोदी सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके ऊपर टैरिफ तो बढ़ाया जाएगा, वो आपकी आर्थिक नीतियां, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत डवाडोल है। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि आपकी इकोनॉमी डेड पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ये मामला और कितने आगे चलता है। कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों में आजकल जो मैच्योरिटी दिख रही है वो काबिले तारीफ है। विपक्ष का नेता ऐसा ही होना चाहिए।